चलो हमारे प्यारे बच्चे नाइन्थ क्लास के, आज हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं फिर से। और ये नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर, जैसे कि आपको पता है कि 2026 में आपकी किताब चेंज हो चुकी है और बुक का नाम आ गया कावेरी। और कावेरी का पहला चैप्टर एक दादी अम्मा और पोती की कहानी से शुरू होती है। पोती बोलती है कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपने दादी अम्मा को कैसे पढ़ना सिखाया। आगे देखते हैं, इस पिक्चर से समझेंगे। ये एक्चुअली ये नॉर्थ कर्नाटका की कहानी है। ये जो लड़की है ये 12 साल की है और ये गांव में रह रही थी। उस समय दादी के साथ क्या घटनाएं घटती है उसके बारे में ये बताती है। ये बताती है कि हमारे गांव में, यानी जब हम गांव में रह रहे थे उस समय वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। बस वाले आते थे, बड़ी मुश्किल से लेट लतीफ़ आते थे। और हम लोग के घर जो पोस्ट ऑफिस से कुछ भी सामान आता था, कोई चिट्ठी पत्री मैगजीन पेपर, एक दिन लेट आता था, या डेली का पेपर शाम को मिलता था। हम लोग पेपर के साथ जो मैगजीन आता था, मैगजीन एक दिन लेट मिलता था। और हम लोग पेपर के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते थे, रास्ते में खड़े रहते थे बस स्टॉप में और देखते थे कि कब बस आएगा और बस ड्राइवर हमें कब वो सामान उतार के देंगे। तो हम बच्चों के साथ खड़े होकर बेसब्री से किसकी इंतज़ार करते थे? मैगजीन की और पेपर की। इस तरह बस वाले जब बस लेके आते, फिर बस से हम लोग को प्यार से वो चिट्ठी पत्री जो भी आती थी, पेपर्स और मैगजीन, वो हम लोग को देते थे। हम लोग खुशी खुशी बस वाले से लेते थे। उसी तरह ये वीकली मैगजीन जो आता था हमारे बाय पोस्ट, तो इस वीकली मैगजीन एक्चुअली है क्या, इसकी कहानी, इसमें क्या चीज़ है, उसकी कहानी अब ये बताती हैं खुल के कि वो मैगजीन एक्चुअली था क्या। तो इसके बीच में वो बताती कि एक त्रिवेणी नामक एक यंग महिला थी। यंग महिला ये राइटर थी और ये लिखती थी कन्नड़ भाषा में। ये इतना अच्छी लिखती थी, इतने अच्छे लिखती थी कि इनके लिखी हुई चीज़ जो गांव समाज में लोग होते थे अपने जीवन से कहीं ना कहीं उसको जोड़ देते थे कि कहीं ना कहीं ये त्रिवेणी जो है हमारे ही बारे में लिखी है। और इनको लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। ये बहुत मुश्किल चीज़ों को इतना आसानी से बताते थे कि लोगों को समझ में आ जाता था। और आम लोग जो है इसके साथ बैठ के अपने आप को एकदम जोड़ लेते थे और आम चीज़, आम जिंदगी को आपस में कैसे कनेक्ट कर लेते थे इसके लेख से। तो इस तरह त्रिवेणी जो है बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ लिखती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बीच में एक दुख की घटना घट जाती है इसके साथ। ये लिखती है कन्नड़ भाषा में और एक यंग एज में ही इसका डेथ हो जाता है। किसका? त्रिवेणी का। अब त्रिवेणी ये लेखिका जाती है, जाते जाते एक ये लेख छोड़ के जाती है, जिसको हम कह सकते हैं उस लेख का नाम है काशी यात्रा। वो जो नावल लिखती थी, नावल लेखिका, उस नावल लेखिका में एक नावल जिसका नाम है काशी यात्रा। और इसी काशी यात्रा को आगे चल करके टीवी सीरियल में इंक्लूड किया जाता है और उस टीवी सीरियल का नाम रखा जाता है करमबीरा, यानी कर्मवीर। अब ये तो कहानी थी कि इस तरह ये इसके कहानी के ऊपर जो है डेली सीरियल आता था और इस सीरियल के बारे में अब एक घटना घटती है। क्या सीरियल की घटना यह है इस तरह कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी। अब इसकी एक कहानी उठाते हैं। किसकी कहानी? उस करमबीरा सीरियल की एक कहानी कि एक जो है महिला, ओल्ड लेडी, वो काशी जाना चाहती है। और क्यों? क्योंकि वो धार्मिक स्थल जाके वो कुछ तीर्थ यात्राएं करे। उसके मन में बहुत इच्छाएं होती है कि हम जाएंगे, काशी देखेंगे। लेकिन इसी बीच उसके मन में ये भी होता है कि हिंदू धर्म के जिस तरह की बिलीव करते हैं कि काशी जाना और वहाँ लॉर्ड विश्वेश्वरा का दर्शन करना ये एक पुण्य का कार्य है। इसी बीच एक घटना घटता है इसके साथ। ये अपने झोली में जो भी कीमती सामान है लेके चलने की कोशिश करती है। इसी बीच इसको एक घटना घटता है, घटना घटती है। क्या? एक स्टोरी इसके साथ एक दूसरा स्टोरी आ जाता है कि एक यंग लड़की, उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। और ये लड़की जो होती है अनाथ होती है, ऑर्फन होती है। ये लड़की का मम्मी पापा नहीं होते। जिस लड़के से इसको प्यार होता है, इसको शादी करने का बहुत मन करता है कि उसी से हम शादी कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की के पास कोई पैसे नहीं होते। जब वो ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी अम्मा जब सुनती है इस बात को तो उनका दिल पिघल जाता है। उसके बाद बिना काशी गए
वो सोचती है कि जो भी हमारा सेविंग है, जो पैसे हैं, क्यों ना इस लड़की को दे दिया जाए और इस लड़की को खुश कर दिया जाए। उसी तरह से वो क्या काम करती है, उस लड़की को दे देती है और फाइनली उस लड़की की शादी हो जाती है। और वो ये बताती है कि काशी नहीं गए तो क्या हुआ, किसी की खुशी, एक अनाथ बच्ची की अगर हम खुशी में शरीक हो पाते हैं, उसको खुशी दे पाते हैं, तो लॉर्ड विश्वेश्वरा के पास जाने के बराबर होगा। चूँकि वहाँ भी एक पुण्य कमाते, ये भी एक पुण्य का कार्य है। इस तरह को नेक नियति के साथ ये कहानी एंड होता है। अब ये जो कहानी सुना आपने, ये कहीं ना कहीं त्रिवेणी अपने बुक में लिखती है। अब ये कहानी सीरियल वाइज, वो कर्मवीरा जो सीरियल, टीवी सीरियल है, ये मैगजीन में भी आने लगता है। ये जो पोती की कहानी है, ये पोती डेली ये कहानी जो है, इस तरह का कहानियाँ वो सुनाती है अपने दादी को। और इसकी दादी जो है डेली कहानी, हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को ये कहानी सुनती है। बड़ी मन लगा के पोती पढ़ती है और ग्रैंड मदर, उसकी दादी अम्मा जो है, उसको एकदम ध्यान से, एकदम दिल लगा के इस कहानी को सुनती है। जो कि आपने आप पीछे कहानी सुना कि किस तरह से वो एक कहानी कि वो काशी जाना चाहती है और काशी जा नहीं पाती है, और एक यंग लड़की जो अनाथ भी है और उसका प्यार हो जाता है, पैसे के कारण शादी नहीं कर पाती है, उसको वो उसमें हेल्प करता है। इस तरह की कहानियाँ उस मैगजीन में आता है और ये सुनाती है। अब एक दिन क्या होता है कि जब ये कहानी पढ़ के सुनाती है, तो उसकी दादी अम्मा ये सोचती है कि अगला कहानी, नेक्स्ट कहानी फिर मेरी पोती मुझे कब सुनाएगी। उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत उत्साहित और उत्तेजित रहती है। हर बुधवार को ये कहानी सुनाती थी अपने दादी को। और वो कहानी उसकी दादी सुन कर के क्या करती थी, टेम्पल में जाती थी, मंदिर में, मंदिर का जो आंगन होता था, कोर्टयार्ड होता था, उसमें उस कहानी को अपने सहेलियों और बुढ़ियों लोग को, और बूढ़ी औरतें, बुजुर्ग औरतें होती थी, उनको वो कहानियाँ सुनाती थी बड़ी मज़े ले लेकर के। इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ कि ये इन लोगों, इसकी जो पोती थी, ये पोती ने सोचा कि चलो हम क्यों ना करें कि एक बार हम रिश्तेदार के यहाँ घूमने जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक सीन और आता है, जो आप देख रहे हैं कि बच्चियाँ खेल रही हैं और कुछ बूढ़ी अम्मा बैठे हुए हैं। तो ये बता रहे कि हम ध्यान देते थे कि हमारी दादी अपने सहेलियों के साथ कैसे कहानी में लीन रहती थी। हम लोग लुका छिपी वगैरह खेलते थे, लेकिन उसका ध्यान इधर नहीं रहता था। उस एपिसोड को हमारी दादी जो है अपने सहेलियों को हर दिन सुनाया करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये लोग आपस में डिबेट भी करा, आपस में बैठ के ये कहानी पे डिबेट करता था। लेकिन मेरा ऐसा हुआ, सडनली एक शादी पार्टी में जाना हुआ। उनकी पोती बताती है कि हम घर छोड़ के एक बार हमारे दूसरे विलेज के, पड़ोसी विलेज में हम शादी पार्टी में चले गए। अब शादी पार्टी में जब गए तो हमारा नॉवेल आता था घर, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं होता था। हम लोग शादी में इस तरह गए कि एकदम मन लगा के खाए, बहुत बड़ा इवेंट था, हम अपने सहेलियों के साथ खूब मज़े लिए, ऐसा मानो खाने पीने का खूब इंजॉय कर रहे थे। हमारे चारों ओर कोई देखने वाला नहीं था, हमें पूछने वाला नहीं था। ऐसा लगा कि हमें पूरी तरह आज़ादी मिल गई। चूँकि सब शादी में अपने ही काम में मगन थे, हम लोग खेल कूद में लगे पड़े हुए थे, लुका छिप्पी खेल रहे थे, इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, हमें उस दिन कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन इसी बीच जब मैं लौट के आई शादी घर से, तो मैंने देखा मेरी दादी फूट फूट कर रो रही है। वो बोल रही है कि मैं अपने दादी को कभी भी ऐसा रोते हुए नहीं देखा और इतना चिंतित होते हुए नहीं देखा। मैं सरप्राइज हो गया, मैं अचंभित हो गई कि मेरी दादी ऐसे बैठ के कैसे रो सकती है। मैंने दादी को कन्नड़ भाषा में अव्वा बोलते हैं, मैंने कहा अव्वा सब कुछ सही तो है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, आर यू ओके अम्मा, क्यों रो रहे हो। तो अव्वा कहते हैं ये कन्नड़ भाषा में दादी को। अब उसको मैंने अव्वा कहना शुरू किया, जिसका मतलब होता है मदर इन कन्नड़ भाषा, यानी कन्नड़ लैंग्वेज में कहते हैं। उसने माथा हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों किया उसने। मैं एक दिन, वो बताती है, पोती बताती कि एक दिन रात को डिनर के बाद हम लोग सोए हुए हैं ओपन टेरेस में, मतलब छत पे, चंद्रमा दिख रहा है और हम लोग खाली छत पे ऊपर लेटे सोए हुए घर के छत पे। ये समर नाइट था, मतलब गर्मी का मौसम था। लोग गर्मी में वैसे छत पे सोते हैं।
तो फुल नाइट था, क्या मज़े लेके हम लोग एकदम रात में ही दिन का मज़ा ले रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे और लेटे हुए थे। इसी बीच मेरी दादी मुझे कहानी सुनाने लगी। क्या कहानी सुनाती है? उस छत के ऊपर दादी अपनी कहानी बताती है कि पोती सुन, जब मैं यंग थी, अब ये अपनी कहानी सुनाती है कि जब मैं यंग थी। कौन? मैं। अब ये दादी अपनी बचपन की कहानी सुनाती है कि मैं जब यंग थी तभी मैंने अपने माँ को खो दिया, मेरी माँ चल बसी। मेरे पापा जो है बहुत बिजी था। अब ये दादी का, ये दादी के पापा हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो कह रहा है कि मेरे पापा जो हैं बहुत बिजी इंसान थे, उन्होंने दोबारा शादी कर लिया। और उस समय लोग जो है एजुकेशन को उतना ध्यान नहीं देता था। गांव के लोग पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देता था कि लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता था। स्कूल हम कभी नहीं गए। ये अपनी दादी अपनी कहानी सुना रही है कि मैं स्कूल कभी नहीं गई, मैं स्कूल कभी नहीं गई, मेरे कम एज में ही शादी कर दी गई। अब दादी बोल रही है, उस दुख को वो याद करके रो रही है। दादी बोल रही है कि मैं बहुत बिजी हो गई, मैंने बच्चा पैदा की। और बच्चा पैदा करने के बाद मैंने बच्चों के लिए, बच्चों के खुशी के लिए कुकिंग करना और उनका खिलाना पिलाना, फिर अपने पोतियों को खिलाना पिलाना, इसी में हम उलझे रह गए। और मुझे पछतावा ये होता है कि मैं कभी स्कूल नहीं जा सकी। मैं बच्चों को पढ़ाया, मैंने कोशिश करा कि हमारे बच्चे, हमारे पोतियाँ अच्छा से पढ़ ले, जिसमें कि तुम भी हो। अब यहाँ दादी अपने पोतियों के साथ बैठी हुई है। दादी ये कहानी सुना रही थी। और अब मैं ये सोच के बड़ी अचंभित हो रही थी। पोती बोल रही है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी दादी 62 साल की उम्र है और ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि मेरी 12 साल की उम्र है। और ये मिडनाइट में, रात के अंधेरी में, देखते रहे हो आप, छत पे बैठे हुए अपनी कहानी सुना रही है, रो रही है, इतना अपसेट है, ऐसा क्यों? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने बताया कि ऐसा कंडीशन मेरी दादी की, ऐसी हालात, जो लेडी हमेशा स्माइलिंग करती थी, हमेशा हंसते रहती थी मेरी दादी, अचानक सा आज वो चिंतित है और रो रही है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि दादी अम्मा, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? क्या दिक्कत है? मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? आप कुछ भी तो बोलो, आप रो नहीं, प्लीज़ मत रो आप। दादी अब बोल रही, हाँ हाँ बेटा, सही बात है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम जब मेरे से दूर चली गई थी तो मैं परेशान था। तो कहा क्यों, बताओ। तो कह रहा है कि मैं सिर्फ ये समझा कि आई न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि ये संभव नहीं मम्मी, अव्वा यानी ग्रैंड मदर, आप बताओ एजुकेशन क्या पूछना चाहते हो, आप पूछो मेरे से। तो कह रही है कि मैं, जब तुम चली गई तो मुझे जो तुम कहानी सुना रही थी, वो कहानी मैं बैठ बैठ के पढ़ने की कोशिश करा। मैंने कई एक बार उंगली से उसको रब करने की कोशिश की, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरा मन हो रहा था कि मैं उस कहानी को दोबारा से पढूं, बट तुम शादी घर चली गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं पिक्चर को देखती थी, मैं उनको समझने की कोशिश करती थी, काशी यात्रा जो नावल आता था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती थी, मेरे बस की नहीं थी। वो कहती है कि मेरा मन हुआ कि मैं कहीं चले जाऊं, बगल में जाऊं और जाके किसी से पढ़वाऊं और उससे पूछूं कि वो पढ़े और मैं सुनूं। कह रही है कि इस गांव में भी मैं जाने की कोशिश करा कि इस गांव में किसी के पास से मैगज़ीन लेके जाऊं और बोलूं कि मेरी पोती जहां तक पढ़ के छोड़ी है, वहां से तुम आगे सुनाओ, कहानी हम सुनना चाहते हैं। लेकिन मैंने उसको शर्म महसूस किया, बहुत बुरा फील किया, एम्बेरस्ड महसूस की। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अब किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ। चूँकि मैं एक बुक रहते हुए भी मैं खुद पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मेरी आज़ादी किस काम की? वो बोलती है कि इसका आंसर क्या दें। पोती बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मदर को, यानी मैं अपने ग्रैंड मदर को, अपने दादी को ये इसका क्या जवाब दूँ। तो दादी बोल रही थी, सुन बेटे, मैं अब फैसला कर चुका हूँ पूरी तरह कि मैं कल से कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी, यानी कन्नड़
वर्ण वाला सीखूंगी और तुम मुझे सिखाएगी, और मैं पढ़ के दम लूँगी। चूँकि मैं नहीं पढ़ा तो दूसरे पे आश्रित था, दूसरे पे डिपेंड था, अब मैंने अपना काम नहीं कर सका, इसलिए मैं पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ। और सुन लो, मैं काम अपना डेली करूँगी, हार्ड वर्क करूँगी, और कल से अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस करूँगी, अब बहुत मेहनत करूँगी। 65 साल की उम्र में एक महिला अपना पढ़ाई शुरू करती है। और यही नहीं, वो कह रही है कि तुम डेडलाइन ले लो मेरे से, जब दुशहरा का पूजा आएगा, सरस्वती पूजा आएगा दुशहरा के टाइम में, उस समय तक मैं अल्फ़ाबेट पूरा कंप्लीट कर लूँगी, मैं पढ़ना सीख जाऊँगी। वो पूरी तरह अपनी एटीट्यूड में आ गई, और वो अपने आप को ठान ली कि मैं उस दिन तक इस नावल को पढ़ने में सक्षम हो जाऊंगी और मैं पढ़ के दिखाऊंगी। दादी बोल रही है अपने तान के साथ कि मैं अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं जीवन में स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहती हूँ। और उसके बाद वो मुट्ठी भींचती है और अपने पोती के सामने अपना एटीट्यूड दिखाती पॉजिटिव। उसके बाद वो डिटर्मिनेशन, और उसके फेस में एक खुशी थी और एक मुस्कान थी, चूँकि वो अब सीखने लगी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। अब वह जो है 62 ईयर्स में अल्फ़ाबेट सीख रही थी, और जबकि उसके बाल सफ़ेद हो चुका था, और मैं इस चीज़ को, वो चश्मा भी पहनती थी और किचन भी जाती थी, पूरा घर का काम भी करती थी। मैं इस बात को सोच सोच के अचंभित होती थी कि क्या आदमी का ललक होता है, क्या शौक़ है। इसी तरह जो है ये मेरी बूढ़ी अम्मा बस स्माइल करते रहती थी और वो पढ़ते रहती थी, मेहनत करती थी। इस तरह कर कर के वो एक समय बीत गया, और वो एक बात बताया मेरे को कि बेटे सुनो, कि मैं इसे करूँगी, और सीखने का कोई एज नहीं होता, और किसी का एज किसी को सीखने से नहीं रोक सकता। नो एज बार, यानी हमारी एज हमें पढ़ सीखने से नहीं रोक सकता। अब वो ये कह रही है उसकी पोती कि मैं ही सिर्फ उसकी टीचर थी, और ये मेरा पहला स्टूडेंट था। मेरा उम्र 12 साल, मेरी दादी का उम्र 62 साल, 62 साल का मेरा स्टूडेंट, और मैं 12 साल की टीचर। उसी तरह ये बताती है कि मेरा भी एक अपना कंप्यूटर साइंस टीचर था। किसका? पोती का। तो कह रहा है कि मैं भी कंप्यूटर साइंस टीचर बनना चाह रही थी। दशहरा का ठीक समय बीतते गया, दशहरा का समय आ गया, और मैं सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा, और मैंने चुपके से काशी यात्रा मैगज़ीन लेके आया, जो जो पब्लिश हो चुका था। और उसी समय मैं ग्रैंड मदर जो है मुझे बुलाया, और उसने मुझे एक गिफ्ट के तौर पे फ्रॉक और कुछ मटेरियल मेरे को दिया कि लो, मेरे टीचर हैं, मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहिए। उसी परंपरा के तहत आज हम लोग भी क्या देते हैं? गुरु दक्षिणा गुरु को देते हैं सीखने के बाद। उसने मेरे को दिया और मेरे पैर छू के आशीर्वाद ली, जबकि मैं उसकी पोती थी। मेरा उम्र 12 साल का था, अब मेरी दादी 62 साल की थी। ये होता है गुरु और शिष्य का परंपरा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल? गुरु का बुराई करते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं, तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? ये परंपरा हमें सिखाती है कि गुरु का उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके सामने झुक के आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। चूँकि दादी ने मेरा पैर छुआ था, मैं सरप्राइज हो गई थी। और एल्डर्स बड़े कभी पैर नहीं छूते, मुझे अजीब सा लगा था। मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से उनके पैर छुई, और मैंने उनके पैर छू के उनका रिस्पेक्ट प्रदान किया। किसको? दादी को। तो कह रहा कि ये बहुत बड़ा ट्रेडिशन जो ये चलता है, ये ऐसा होता है, ये सही नहीं है। तो वो जो है क्या करती है, मैं अपने कह रही है कि मैं अपने, उसकी दादी बताती है कि मैं अपने टीचर का पैर छूगा, ना कि पोती तुम्हारा। तो पोती बोलती है कि नहीं, मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा। अब उनकी दादी बोलती है कि अब मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, और मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर का रिस्पेक्ट करूँ, मैं अपने शिक्षक का रिस्पेक्ट करूँ। मुझे रहा नहीं गया, मैंने भी गया और मैंने अपने दादी का सामने सर झुकाया और दादी का भी पैर छुआ। इस तरह से जो है उसने एकदम काशी यात्रा खोली और पढ़ना शुरू कर दी। मैं समझ गई कि क्या हुआ, कितना मेहनत। इसलिए कहा जाता है कि जो मेहनत और लगन से कोई चीज़ करना चाहे या सीखना चाहे तो दुनिया के कोई भी काम को कर सकता है,
एक इंसान के अंदर इतनी ताकत और इतनी क्षमताएं होती है। इसी तरह ये काशी यात्रा मेरी दादी पढ़ ली और माई स्टूडेंट एंड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, मेरे स्टूडेंट्स पास हो गया। यानी ये पोती अपनी दादी के बारे में बोल रही है। ये एक कहानी जो आपको सुनाया गया, ये आपके कावेरी इंग्लिश 9th की थी, जो पहला चैप्टर का कहानी। कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या कमी खूबी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें इसको।